हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे विप्लव गायन पाठ 20 बसंत भाग 2 क्लास 7th। डियर वेरी इम्पोर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये आपका अंतिम अध्याय है और महाभारत के भी मैंने सारे चैप्टर के MCQ डाल दिए हैं। तो अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर देना, ताकि ये मेरी मेहनत जो है सभी बच्चों के काम आ सके। जितना अधिक शेयर होगा वीडियो, उतने अधिक बच्चे जो हैं इनका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट क्लास में भी आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहना, क्योंकि मैं आपके इच्छा के अनुसार ही वीडियो डाल रही हूँ जो आप चाहते हैं। तो शुरू करते हैं विप्लव गायन के MCQ प्रश्न। विप्लव गायन में रूढ़ियों के विरुद्ध किसका आह्वान किया गया है? तो रूढ़ियों के विरुद्ध किसका आह्वान हुआ है वहाँ पर? रूढ़ियों के विरुद्ध विप्लव गायन में प्रेम का, क्रांति का या संदेश का? विप्लव गायन में क्या बताया गया है? किसी संदेश के बारे में बताया गया है या किसी के प्रेम के बारे में बताया जाए, क्रांति के बारे में? तो बच्चों, विप्लव गायन में क्रांति का आह्वान किया गया है, मीन उसका आगमन की क्रांति हमें करनी चाहिए रूढ़ियों के विरुद्ध। उथल पुथल मचाने से कवि का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है कविता में कवि का? उथल पुथल मचाने से विद्रोह का होना या क्रांति का आगमन होना या फिर समाज में परिवर्तन का होना? तो बच्चों जल्दी बताओ। कुछ बोल रहे हैं विद्रोह का होना, तो कुछ क्रांति का आगमन, कुछ समाज में परिवर्तन का होना। तो बच्चों, उथल पुथल मचाने से कवि का अभिप्राय है क्रांति का आगमन होना। ठीक है बच्चों। परिवर्तन का बिगुल बजाकर कवि क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहता है परिवर्तन लाकर? समाज में चेतना का या समाज में नैतिकता का परिवर्तन करना चाहता है या समाज में प्रकृति का परिवर्तन करना चाहता है? कौन सा परिवर्तन करना चाहता है कवि बिगुल बजाकर? समाज में चेतना का। कवि किसका बिगुल बजाना चाहता है? आह्वान का, परिवर्तन का या निरक्षरता का? किसका बिगुल बजाना चाहता है कवि? परिवर्तन का। कवि कविता में किस बात पर बल दे रहा है? कौन सी बात पर बल दे रहा है? जागृत करने पर, लोगों को जागृत कर रहा है, या सत्यानाश करने का, या नव निर्माण पर? तो बच्चों, कविता में कवि जो है वह एक नव निर्माण पर बल दे रहा है कि नए भारत का निर्माण हो। उसमें जो रूढ़ियाँ हैं, पुराने विचार हैं, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। इन्हीं बातों पर जो कवि है कविता में बल दे रहा है। विप्लव गायन कैसी कविता है? कैसी कविता है विप्लव गायन? जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की, या समाज में परिवर्तन की, या लोगों में विकास की? तो कैसी कविता है विप्लव गायन?
विप्लव गायन है बच्चों जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की। कवि अपनी कविता के माध्यम से किसका आह्वान कर रहा है? किसका आह्वान कर रहा है? आगमन किसका कर रहा है? वो स्वतंत्रता सेनानियों का, नवयुवकों का या फिर देशवासियों का? कवि अपनी कविता के माध्यम से किसका आह्वान कर रहा है? नवयुवकों का। जो नए नवयुवक हैं, नौजवान हैं, आप जैसी पीढ़ी जो है, जो तो उनको नवयुवकों को आह्वान कर रहा है, उनका आगमन कर रहा है। विप्लव गायन कविता के रचयिता कौन है? कौन है कविता के रचयिता? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो कौन है? जो बता रहे हैं ऑप्शन बी वे तो हैं गलत, क्योंकि विप्लव गायन कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि कैसा गीत नहीं लिख पा रहा है? कैसा गीत लिखना चाहता है कवि और कैसा नहीं लिख पा रहा है? रुद्र गीत, क्रांति गीत या फिर मार्क गीत? तो कुछ बता रहे हैं क्रांति गीत। नहीं, जो कवि है वह मारक गीत नहीं लिख पा रहा है। कवि की बीणा में कैसी चिंगारियां आ बैठी हैं? अब जो कवि बीणा वादक लिया हुआ है ना, उसमें कैसी चिंगारियां उठ रही हैं? शांति की, भ्रांति की या क्रांति की? तो कवि की बीणा में शांति की नहीं, क्रांति की चिंगारियां उठ रही हैं। ये गीत कैसा गीत है? कैसा गीत है ये? कौन सी भाषा जन के हमें पढ़कर उसमें से कई बार होते ना, जैसे झांसी की रानी कविता है, उसको पढ़कर हमारे अंदर कुछ वीरता के भाव या उसके विरुद्ध खड़े होने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही विप्लव गायन जो है वह कैसी कविता है? ओजस्वी भाव की या वीरतापूर्ण भाव की या फिर हास्य? इस कविता को पढ़कर हास्य हंसी आती है हमें, या वीरतापूर्ण भाव है इसमें, या ओजस्वी पूर्ण भाव है? कैसा भाव है इस कविता में? तो बच्चों इस कविता में है ओजस्वी पूर्ण भाव। ये कविता किस बात से प्रभावित है? किस बात से प्रभावित है ये कविता? प्रयोगवाद से? यहाँ बात नहीं आएगा, बाद आएगा, बाद। किस बाद से? बाद। अभी आप आगे बड़ी क्लास में इनके बारे में पढ़ोगे। बात नहीं आएगा। प्रयोगवाद से या छायावाद से या फिर प्रगतिवाद से प्रभावित है? कौन से बाद से प्रभावित है? तो कुछ बोल रहे हैं प्रयोगवाद, कुछ छायावाद। ये बच्चों प्रगतिवाद से प्रभावित है कविता। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये लास्ट चैप्टर, लास्ट कविता चल रही है, अंतिम कविता चल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महाभारत के और बसंत के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। जिन्होंने लाइक कर दिया है वो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.